खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में रैली रखी गई। इसमें प्रियंका गांधी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्पीच दी। अपना घर नहीं है तो मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता। सुबह से जारी भारी बर्फबारी के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। सुबह से ही कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। उधर राहुल यहाँ भी अलग रंग में दिखे। उन्होंने बहन प्रियंका के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया। दोनों एक दूसरे पर बर्फ उछालते हुए नजर आए। आपको बताते चले, भारत जोड़ो यात्रा 145 दिन पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। योग गुरु बाबा रामदेव ने देवघर बाबा मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दरअसल बाबा रामदेव गिरिडीह के पारसनाथ में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान जब वे बाबा नगरी देवघर पहुंचे तो उन्होंने बाबा धाम में पूजा की। मंदिर प्रभारी और देवघर के डीसी ने रामदेव का स्वागत किया। इस दौरान बाबा रामदेव को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मंदिर प्रशासनिक भवन में पतंजलि योग पीठ और भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव का जोरदार स्वागत किया। बाबा रामदेव ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि सनातन धर्म योग धर्म है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मानकर भारत के संविधान का पालन करें तो भारत वैभवशाली बनेगा। ये उन शिलाओं का पूजन अर्चन है जिनसे अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाई जाएगी। दरअसल मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। यहाँ रामलला की जो मूर्ति स्थापित की जाएगी उसके लिए नेपाल की गंडकी नदी के शालिग्राम पत्थर लाए जा रहे हैं। इन पत्थरों से ही मूर्ति तैयार होगी। ये पत्थर 2 टुकड़ों में है और इन दोनों शिला खंडों का कुल वजन 127 क्विंटल है। बताते चलें कि ये शिलाएं नेपाल के काली गंडकी नदी के दामोदर कुंड से निकाली गई हैं और धार्मिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शालिग्राम शिला साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाती है, जिसे देखते हुए शिलाएं वहां से मंगवाई जा रही हैं। जानकी मंदिर के महंत ने इस कार्य को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम लोग विधि विधान के साथ रामलला का प्रतिमा निर्माण हेतु ये शिला सौगात स्वरूप, इसमें हम लोग बहनोई राम, दुल्हा राम, आप जानते हैं जनकपुरवासी धन्य है। दोनों शिलाओं को अयोध्या के लिए 2 ओपन ट्रक पर रखा गया और उसके बाद वहां के पंडितों ने शिला का पूजा अर्चन किया। कलाकार पुडुचेरी की संस्कृति को मूर्त रूप देने में जुटे हैं ताकि दुनिया के कोने कोने से पहुंचने वाले नामी गिरामी लोग पुडुचेरी के कल्चर से वाकिफ हो सकें। आयोजन बड़ा है, इसलिए इसे शानदार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ये तस्वीरें पुडुचेरी की हैं, जहां 31 जनवरी को G20 की पहली बैठक होने जा रही है। मुख्य सचिव राजीव वर्मा खुद तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। आपको बताते चलें कि G20 का गठन वर्ष 1999 में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। भारत 30 दिसंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा। यूं तो खाली समय में मनोरंजन के लिए बॉक्स क्रिकेट खेलने का चलन रहा है, लेकिन गुजरात के सूरत में खेले गए बॉक्स क्रिकेट का मकसद खास था। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस ग्रुप ने वेसू स्थित CB पटेल क्रिकेट एकेडमी में रविवार को बॉक्स क्रिकेट लीग का आयोजन किया था। ग्रुप के फाउंडर पूनम और डॉक्टर मुकेश पाराशर ने बताया कि इस लीग में एलाइड टीम विजेता बनी, जबकि काव्या फैशन उप विजेता रही। लीग में विजेता टीम के अलावा वुमेन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन को भी पुरस्कार दिया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक करना था। इस मौके पर कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि महिलाओं में यूट्रस कैंसर के बाद ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, जिससे लाखों महिलाएं ग्रस्त होती हैं।
कई बार एडवांस स्टेज में कैंसर के पहुंचने के कारण इससे मौत भी हो जाती है। समय रहते ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों को पहचान कर इसका निदान और इलाज शुरू करवाना बहुत जरूरी है। इच्छा शक्ति दृढ़ हो और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो दिव्यांगता आड़े नहीं आती। यकीन नहीं तो जम्मू कश्मीर के अखनूर के राहुल शर्मा को देख लीजिए, जिन्होंने अपनी दिव्यांगता के बावजूद कई बार अपना और अपने जिले का नाम रोशन किया है। हाल ही में राहुल शर्मा का चयन भारत की राष्ट्रीय विकलांग क्रिकेट टीम में हुआ। राहुल आगामी दिनों में बल्लेबाजी और विकेट कीपर के रूप में भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे। राहुल के दोनों घुटनों में दिक्कत है, लेकिन इससे इनके क्रिकेट के प्रति जुनून में कोई कमी नहीं आई। छोटी छोटी कामयाबियों ने बड़ी कामयाबी की राह रोशन की। आम परिवार से ताल्लुक रखने वाले राहुल के पिता सब्जी की दुकान चलाते हैं। आज वो लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। मुझे तो बहुत खुशी है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एज ए विकेट कीपर बैट्समैन सेलेक्ट हुआ हूँ अपनी दिव्यांग क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया में, जो कि चेन्नई में होने वाली है। चेन्नई में हमारा एक टूर्नामेंट होने वाला है, जो T20 टूर्नामेंट, जो 22 से स्टार्ट होगा, 22 से 24 फरवरी तक। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय क्रिकेट टीम ने 16 साल बाद फिर इतिहास रचा। जो काम 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की टीम इंडिया ने किया था, उसे शेफाली वर्मा की अगुवाई वाली महिला क्रिकेट टीम ने कर दिखाया। भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार आयोजित हुए महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार कोई वर्ल्ड कप जीता है। भारत की इस विश्व कप जीत में त्रिशा रेड्डी का अहम रोल रहा है। उन्होंने फाइनल में सबसे अधिक 24 रन बनाए और तीसरे विकेट के लिए सौम्या तिवारी के साथ 46 रन की अहम साझेदारी की है। त्रिशा रेड्डी की सफलता में उनके पिता गोंगाड़ी रेड्डी का अहम योगदान है। बेटी को क्रिकेटर बनाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। वो जिम चलाने के साथ ही होटल में फिटनेस ट्रेनर का काम भी करते थे, लेकिन बेटी को क्रिकेटर बनाने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आधी कीमत पर जिम बेच दिया था। गड़ीसर तालाब, मंदिर पैलेस, पटवा हवेली, पेंटिंग्स ऐसी कि बस पूछिए मत। दीवारें बोल उठी हैं। जैसलमेर के हनुमान चौराहा स्थित नेहरू पार्क की दीवारों पर बनी ये पेंटिंग सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। नेहरू पार्क की दीवारों पर 3D पेंटिंग के साथ साथ सामान्य पेंटिंग बनाकर पार्क को खूबसूरत रूप दिया गया है, ताकि खाली दीवारों पर बनी पेंटिंग से ज्यादा बच्चे पार्क में आए। लोगों को अट्रैक्ट करने की नगर परिषद की ये योजना लोगों को काफी पसंद आ रही है। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि करीब 10 लाख की लागत से कोटा की एक फर्म से इस काम को कराया गया है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो बाकी जगहों पर ऐसा ही प्रयास किया जाएगा। शहर के जितने भी पर्यटक स्थल है उसको हमने वहाँ उकेरने की कोशिश करी है, और भी जहाँ यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो हमने उकेरने की कोशिश करी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उद्देश्य है कि शहरवासियों को और आने वाले पर्यटकों को चीज़ें अच्छी लगे, जैसलमेर का नाम हो और अधिक से अधिक पर्यटक आए। सन सिटी में सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। जोधपुर में पावटा स्थित हनुवंत हॉस्टल में सफाई कर्मी के परिवार में शादी के अवसर पर पूर्व और वर्तमान छात्रों ने अनूठी पहल की है। उन्होंने सफाई कर्मी की पत्नी को बहन बनाकर उसकी बेटी की शादी पर 3,71,000 रुपए नकद, घरेलू जरूरत का सामान और 51,000 का चेक देने के साथ चुनरी ओढ़ाकर मायरा भरा। मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर बकायदा मुहिम चलाई। तय दिन पर ढोल नगाड़ों के साथ सभी मायरा भरने विवाह स्थल पर पहुंचे। मायरा भरने आए स्टूडेंट्स ने सेवा देने वाले संतराम हरिजन की पुत्री पिंकी देवी को चुनरी उड़ाकर 3,71,000 रुपए भेंट किए। संतराम का परिवार पिछले कई वर्षों से हॉस्टल में सेवाएं दे रहा है। इससे पूर्व संतराम के घर की महिलाओं ने मायरा और मंगल गीत गाकर सभी मायरेदारों का स्वागत किया। बाघ जैसे जंगली जानवरों को आमतौर पर हम वीडियो में देखते हैं या फिर चिड़ियाघरों में। उन्हें देखने के बाद हम रोमांचित होते हैं, लेकिन जब बाघ रिहायशी इलाकों में आ जाए तो क्या बीतेगा लोगों पर? जाहिर है लोग दहशत में आ जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत तोजा में, जहां आरा गांव में बाघ दिखने से हड़कंप मच गया।
बाघ को माता कंकाली मंदिर के पास देखा गया। वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने बाघ को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना वन विभाग को दी गई। गनीमत रही कि बाघ रिहायशी इलाके से वापस जंगल में लौट गया। अगर गांव की तरफ बाघ रुख कर लेता तो अनहोनी भी हो सकती थी। उत्तरकाशी सफेद चादर से ढक गई है। नजारा ऐसा कि आंखें नहीं हटे, पलकें नहीं झपके। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रविवार से बर्फबारी जारी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, राड़ी, मुखबा, खरसाली, चौरंगी समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें हर्षिल घाटी की हैं, जहां पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। उत्तरकाशी में हो रही बर्फबारी की वजह से मोरी, सांकरी, जखोल मोटर मार्ग समेत दर्जनों गाँव की सड़कें जाम हो गयी है। इस वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई दिनों से बारिश रुक रुक के हो रही थी, लेकिन अब जो ये बारिश शुरू हुई है काफ़ी देर से शुरू हो रखी है। ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फबारी काफ़ी हो गई है। जो मार्ग हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र से गुजर के जाते हैं वो सभी मार्ग जो है फिलहाल बंद हो गए हैं। कड़ाके की ठंड हो रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे नारकंडा में भारी बर्फबारी हो रही है। यहाँ बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखाई दी। हालांकि ज्यादा बर्फबारी होने के कारण अधिकांश लोग होटल के कमरों में बंद हो गए हैं। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी का देश भर के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। खास तौर पर दिल्ली और यूपी के लोग पहाड़ी राज्य में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं। इस बार फिर पर्यटकों की भारी भीड़ ने शिमला को गुलजार कर दिया है। आलम यह है कि यहाँ आवाजाही करना भी मुश्किल हो गया है। इस भीड़ से बचने के लिए अब लोग नारकंडा की ओर भाग रहे हैं। नारकंडा राजधानी शिमला से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढके होते हैं। पर्यटक इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कुदरत ने आसमान से बर्फ के फाहे भेजे, धरती का स्वर्ग निखर गया। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें बारामूला की हैं। दिलकश नजारा देखिए, ऐसा लग रहा है ना जैसे कुदरत ने यहाँ बर्फ के पेड़ लगाए हों। इसी तरह कश्मीर में भी आसमान से गिर रहे बर्फ के फाहे सैलानियों को खूब रोमांचित कर रहे हैं। This is amazing because this is the first time we are here, and when we wake up this morning and we see the snowfall, this is a really amazing sense. बेशक कश्मीर में लगातार बर्फ गिरने के कारण विश्वविद्यालय ने सोमवार से होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है और हवाई सेवाएं प्रभावित हो गई हैं, लेकिन पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इस महीने में बर्फ होती है तो इसी से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ता है, तो हमारे यहाँ की मतलब जो बेरोजगारी है उसमें से थोड़ी कमी हो जाती है। इसी की वजह से अगर ये नहीं होगा तो हमारा रोजगार मानो के थोड़ा सा कम ही हो जाता है। साईं बाबा की महिमा अपार, इनकी कृपा का नहीं है कोई पारावार। भक्तों को श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाने वाले साईं बाबा हर कदम पर अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जहाँ जहाँ उनके भक्तों ने उन्हें याद किया, वहाँ वहाँ उन्होंने उनकी राह रोशन की। साईं बाबा की महिमा के कारण दुनिया भर में साईं मंदिर का निर्माण किया गया है। हैदराबाद के बाद अहमदनगर जिले के कुम्भारी गाँव में कृष्णन परिवार ने साईं मंदिर बनवाकर ब्रॉस गोल्ड का सिंहासन साईं को दान किया। साईं मंदिर की पहली सालगिरह पर हैदराबाद के साईं भक्त गोपी कृष्णन और कीर्ति कृष्णन ने करीब 9 लाख रुपए से बने सिंहासन बाबा को अर्पित किए। मंदिर की पहली सालगिरह पर कुम्भारी गांव के हजारों लोग इस समारोह में शामिल हुए। पूरे गांव में बाबा की सवारी निकाली गई। हमारे पतिदेव अच्छे पदवी पर है, जो भी है वो एक उत्साह पूर्वक भावना इतना पवित्र है कि वो बाबा को आगे ऐसे ही करना चाहते हैं। हर जगह, एक जगह कुम्भारी, दूसरा जगह कुम्भारी, तीसरा जगह शिकागो, हमारा हर जगह ऐसे बाबा हमसे ये उत्सव करते रहे। जब दुनिया कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के पीछे भाग रही है, तब कुछ ऐसे भी अभिभावक और बच्चे हैं जो वेद की शिक्षा ग्रहण करने में जुटे हैं।
बिहार के लखीसराय के अशोकधाम में प्रदेश का इकलौता वेद विद्यालय है, जहां बिहार के बाहर से भी कई छात्र आकर वेद, गीता और पुराणों की शिक्षा ले रहे हैं। नवंबर 2022 में स्थापित 3 मंजिला वेद विद्यालय में फिलहाल 25 छात्र पढ़ रहे हैं। वेदों की शिक्षा ले रहे छात्रों का मानना है कि भारत की विलुप्त हो रही संस्कृति को जिंदा रखने के लिए वेदों की शिक्षा बहुत जरूरी है। यहाँ पढ़ रहे छात्र बताते हैं कि वेद के प्रति उनकी रुचि बहुत पहले से थी, लेकिन यहाँ कोई वेद विद्यालय नहीं था। अब वेद विद्यालय के खुलने से ये बच्चे वेद के साथ साथ पारंपरिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। अपने बच्चों का दाखिला वेद विद्यालय में कराने वाले अभिभावकों का भी मानना है कि वेद की शिक्षा पाकर उनके बच्चे आध्यात्मिक और मानसिक रूप से विकसित होंगे। जादूगरी सबको लुभाती है, लेकिन कभी कभी जादूगर की पोल भी खुल जाती है। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। शख्स ने एक हाथ छड़ी पर रखा है और जबकि उसका धड़ हवा में लटका रहा, जबकि कमर के नीचे का हिस्सा एक तरफ जमीन पर खड़ा है, यानी कि वो शख्स 2 हिस्सों में अलग अलग बटा हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर है ऐसा नजारा देखकर कोई भी सोच में पड़ जाएगा कि क्या वाकई ये कोई ट्रिक है या फिर जादूगरी। लोग जब तक शख्स को महान जादूगर समझते, उसकी ट्रिक पर वाहवाही लुटाते, तब तक बगल से गुजर रहे शख्स ने कुछ ऐसा कर दिया कि बेचारे जादूगर के जादू की सारी हवा निकल गई। असल में शख्स ना कोई जादूगर था, ना ट्रिक में ट्रेंड था। वो तो अपने फनी जुगाड़ से लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा था ताकि लोग उसे जादूगर समझकर उसकी तारीफ करें। लेकिन बगल से गुजर रहे शख्स ने जादूगर को एक्सपोज कर दिया। एक हाथ में बुत का पैर वाला हिस्सा पकड़ा और अगले हाथ से छड़ी के रैक पर बैठे शख्स को उल्टा कर दिया। राज में आए तो मुझे बच्चा हुआ और उसके बाद हुआ तो बहुत कमजोर हुआ। जिस बच्चे को ऊपर वाले के बाद ही डॉक्टर साहब ने बचाए, आज हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। कृतज्ञता में डूबे ये शब्द उस माँ के हैं जिनकी औलाद मौत के मुंह में जाते जाते बच गई। डॉक्टर की सलाहियत को माँ कुदरत का चमत्कार मान रही है। वैसे चमत्कार किसी के भी जीवन में हो सकता है, बशर्ते वो उसे पाने की जिद रखे। खास तौर पर डॉक्टरों की ऐसी जिद न सिर्फ कईयों की जिंदगी बदल सकती है, बल्कि कईयों को जीवन दे भी सकती है। बिहार के बेगूसराय में कुछ ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला। यहाँ एक डॉक्टर ने 500 ग्राम के 2 जुड़वा नवजातों को नई जिंदगी देने का काम किया। ऐसा चमत्कार तब सामने आया जब बच्चों को जन्म देने वाली माँ, पिता और उसके परिजन भी सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे, पर डॉक्टर ने अपनी जिद को चमत्कार में बदल दिया। आमतौर पर 500 ग्राम से कम वजन के बच्चे के जिंदा रहने की उम्मीद नाम मात्र रहती है। इसे आम लोग ही नहीं, डॉक्टर भी मानते हैं। लेकिन डॉक्टर अरविंद कुमार के सफल उपचार से न सिर्फ बच्चे का परिवार बल्कि आम लोग भी इसे चमत्कार मान रहे हैं। परिजनों ने चिकित्सक को फूल माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर उसका मुंह भी मीठा कराया। कुर्सी पर बैठकर किसी अफसर की तरह कलम चला रही ये लड़की गांव की मुखिया काजल कुमारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काजल कितनी गंभीरता से दस्तावेजों की जांच कर रही है। दरअसल ये सुखद तस्वीर बिहार के सासाराम से आई है। हथिनी पंचायत में 3 दिनों के लिए 9वीं की छात्रा काजल कुमारी को पंचायत का मानक मुखिया बनाया गया है। मतलब लोग इधर उधर प्रदूषण कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, तो मतलब मैं उनसे ये बताना चाहूँगी कि वो थोड़ा कम पानी को प्रदूषित कीजिए, क्योंकि पानी ही हमारे जीवन का आधार है। अब आप काजल के मुखिया बनने के पीछे की पूरी कहानी सुनिए। दरअसल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर हथिनी पंचायत में छात्र छात्राओं के लिए एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में ये खास पुरस्कार रखा गया कि जो छात्र या छात्रा इस परीक्षा में अव्वल होंगे, उन्हें ग्राम सभा और वर्तमान मुखिया की सहमति से 3 दिनों के लिए पंचायत का मानक मुखिया बनाया जाएगा। साथ ही ये निर्णय लिया गया कि मानक मुखिया जो भी नीतिगत फैसला लेगा उसे ग्राम सभा सर्वसम्मति से पारित करेगी। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक अंक लाकर काजल कुमारी विजेता बनी। डीजे पर जाति सूचक गाने का कानफोड़ म्यूजिक और पगड़ी में पिस्टल बांधकर डांस करती है जनाब। इस वीडियो को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि बिहार में पुलिस का इकबाल अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। तभी तो ये युवक बिना किसी डर के सरेआम हथियार लहरा रहा है। पिस्टल के साथ डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बिहार के बक्सर के मुफस्सिल थाना इलाके का बताया जा रहा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक पिस्टल लहराते हुए कभी उसे अपने सिर पर पगड़ी में बांधता है तो कभी उस पिस्टल से फायर करता है। जरा सोचिए, अगर थोड़ी भी चूक होती और गलती से भी पिस्टल का ट्रिगर दब जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। खुद इस युवक की भी जान जा सकती थी। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो के सामने आने के बाद बक्सर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन। डिस्को में गाना बज रहा था और लोग थिरक रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि महफिल में मच गई अफरा तफरी। तस्वीरें देखिए पहले। यहाँ काफी भीड़ है। डिस्को की धुन पर थिरकते हुए पैर लड़खड़ाने लगे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है, जहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। इसी बीच कुछ लोगों ने लड़कियों से धक्का मुक्की कर दी, जिसका लड़कियों के दोस्तों ने विरोध किया तो वहीं मारपीट शुरू हो गई। सिविल लाइन थाना के तंत्रा बार का ये मामला है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।